हेलो माय मास्टरमाइंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पे क्लाइंब करेगा। उस रोप की लेंथ 20 मीटर दी हुई है, ओके। और वो रोप जो है एक पोल से बंधी हुई है। उस पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन रोप की विद द ग्राउंड 30 डिग्री दी हुई है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि एक रोप है जो 20 मीटर लॉन्ग है विद वो एक पोल से बंधी हुई है और ग्राउंड के साथ रोप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। हमें इसकी हाइट हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और यहाँ पे हमें साइन 30 हम लोग अगर निकालते हैं तो हम यहाँ से इजीली परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो साइन 30 जो होता है 1/2 होता है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ऑफ द पोल हमें फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनियस हमें 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल जो निकल जाएगा वो 10 मीटर निकल जाएगा जो कि होता है हाइट ऑफ द पोल। तो ये था हमारा सोल्यूशन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक ट्री जो है वो तूफान के कारण टूट के ग्राउंड पे गिर गई है और वो ग्राउंड के साथ टूटा हुआ पार्ट जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। और फुट ऑफ द ट्री और ग्राउंड पे गिरे हुए ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है और हमें इसमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्री था जो कि स्टॉर्म के कारण टूट के ग्राउंड पे गिर गया है और एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड ये 30 डिग्री बना रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको नेम दे देते हैं ए बी सी और इसे हमने यहाँ पे हम लोग डी पॉइंट नेम दे देते हैं, ओके। और इन दोनों के बीच में हाइट ऑफ फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री विथ जो ग्राउंड पे गिर गया है उनके बीच में हमें 8 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग डी बी निकाल सकते हैं। डी बी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो इसे हम लोग तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे बेस दिया हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं। 10 का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहाँ पे हमें 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग 10 30 फाइंड आउट कर लेंगे। आप सबको पता है 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है जो कि होगा हमारा डी बी, ओके। और यहाँ पे बेस जो है हमें 8 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर जो कि है हमारा डी बी वो हमारा आ जाएगा 8/√3। नाउ हमें ए डी फाइंड आउट करना है। तो ए डी जो है वो हमारा वही पार्ट होगा जो कि यहाँ से टूट के गिर गया था जो कि है हमारा डी सी के बराबर और जो कि हमारा इस ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं। कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री लिख लिए। अब इसके बाद आप सबको पता है कि कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। बेस हमें 8 मीटर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस यानी कि डी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। अब हमें टोटल क्या कर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी मीन्स डी बी प्लस ए डी और ए डी हमारा क्या था, डी बी प्लस डी सी, ओके। ए डी जो था हमारा वो डी सी के बराबर है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं ए डी वही ब्रेक डाउन होकर के डी सी बन गया था। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया है। डी बी हमारा क्या था, 8/√3। डी सी हमारा क्या आया था, 16/√3। इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 20/√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 24/√3/3। अब 3 से इसे कट कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8√3।
जो कि है हमारा हाइट ऑफ द ट्री। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए जो वो लगाना चाहता है उसकी हाइट वो 1.5 रखना चाहता है, और बड़े बच्चों के लिए जो बनाना चाहता है उसकी हाइट वो 3 मीटर रखना चाहता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन छोटे बच्चों में मीन्स बिलो 5 ईयर्स वाले में वो 30 डिग्री रखना चाहता है, और अबव 5 ईयर्स वालों में वो 60 डिग्री रखना चाहता है। तो हमसे वो स्लाइड की हाइट जो है वो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो दो स्लाइड्स बनाना चाहता है, एक छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट वो 1.5 मीटर रखना चाहता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री रखना चाहता है। और उसने हमें इस स्लाइड की हाइट वो पूछ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और बड़े बच्चों के लिए वो जो बनाना चाहता है उसमें वो जो है 3 मीटर की हाइट रखना चाहता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री रखना चाहता है। सेम इसमें भी हमें इस स्लाइड की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको नेम दे देते हैं ABC, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं PQR। तो जैसे कि आप सब जानते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, साइन का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और साइन क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है तो हम लोग साइन 30 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन 30 आप सबको पता है 1/2 होता है, परपेंडिकुलर आपको पता है 1.5 दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस यानी कि हाइट ऑफ द स्लाइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो हमारा 3 मीटर हो जाएगा, जो कि है हमारा हाइट ऑफ द स्लाइड। अब सेम इसी तरह से हम लोग बड़े बच्चों में भी निकाल लेंगे। बड़े बच्चों में हमें क्या करना है, सेम परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 मीटर्स जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। तो आप सबको पता है कि सेम हम लोग इसमें भी साइन 60 यूज़ कर लेंगे, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और साइन 60 की वैल्यू जो है हमारी √3/2 हो जाती है, और परपेंडिकुलर हमें 3 मीटर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 6/√3 जो है इसकी हाइट हो जाएगी। अब हम इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। रैशनलाइज़ करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/√3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2√3। ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द सेकेंड स्लाइड। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक जो टावर है उसका ग्राउंड के साथ एलिवेशन जो है पॉइंट वो 30 डिग्री है, और उन दोनों ग्राउंड के साथ जो एलिवेशन बन रहा है और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस हमें 30 मीटर दिया गया है, और हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक टावर है विद द ग्राउंड, वो जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का बना रहा है, और इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर दिया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें 30 मीटर दिया गया है, और टावर ऑफ द हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि हम लोग इसको नेम दे देते हैं ABC, मीन्स हमें AB की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे, 10 यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस और बेस। और आप सबको पता है कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ पे 30 दिया गया हुआ है। तो 10/30 का हम लोग यूज़ कर लेंगे, और 10/30 की वैल्यू आप सबको पता है 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइट ऑफ द टावर, और यहाँ पे बेस हमें कितना दिया हुआ है 30 दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ऑफ एलिवेशन जो है हमें 30 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 30/√3। इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, ये था √3/√3 हो जाएगा। अब हम लोग ये क्या हो जाएगा 30√3/3, इसको हम लोग कट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
10√3 जो कि हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है एक काइट जो है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है और उस काइट की जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से टच्ड है, वो जो कि ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रही है। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें बोला जा रहा है एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है और उसकी स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रही है और हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम नेम दे देते हैं ABC। तो जैसे कि हमें AC फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया हुआ है तो हम लोग साइन 60 का यूज़ करेंगे। तो साइन 60 आप सबको पता है कितना होता है, √3/2 और यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि AB है और यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी कि AC है जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और AB की वैल्यू हम लोग फिगर में देख सकते हैं 60 है, AC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से AC की वैल्यू जो हो जाएगी वो 120/√3 हो जाएगी। बस अब हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारी AC यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी 120/√3/3। इसे हम लोग कट कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 40√3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बाकी सॉल्यूशंस पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।